और समर संघ में लगभग जब से शुरुआत हुई है तब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और समर संघ के लिए अपना जो जीवन बचा हुआ है वो मैं अर्पित कर चुका हूँ। इस उद्देश्य से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। समर संघ में आज जो आदेश दिया है कि कंसेप्ट के ऊपर आपने बात रखनी है, तैयार हूँ। समर संघ से तो आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है सर। 2002 से इस पर काम चल रहा था। समर साथी में क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आपकी बोलिए आवाज सर। में दिक्कत हो रही आवाज आ है। रही है बहन जी? आप ठीक आ रही है सर, पहले थोड़ा आपके सा उसमें हो दिक्कत आ रहा सकती है, था मगर एकदम यहाँ से से। तो ठीक आप आ प्लीज रही है। अच्छा, तो 2002 से इस पर हमारे समर साथी काम कर रहे थे। और करते करते जब इसको पोर्टल पे आया तो 5 मई 2021 को पोर्टल पर ये पहली बार आया था। और तब से ही लगातार समर लोगों को जूम पोर्टल के माध्यम से, समर ग्रंथों के माध्यम से, समर संघ के प्रचार प्रसार के माध्यम से, समर संघ की जो वीडियो हैं उसके माध्यम से लगातार ये जोड़ने जोड़ने का काम कर रहा है। अब ये बात है कि समण और संघ, ये दो शब्द हैं। और जो इन्हीं शब्दों के ऊपर मैंने अपनी बात रखनी है। पहले हम बात करते हैं समण की। समण कौन है? समण वो लोग हैं जो संविधान बनाते हैं। समण वे लोग हैं जो समता समानता की नीति बनाते हैं, लागू करते हैं और उस नीति पर जीवन यापन करते हैं। आपका माइक बंद हो गया। हर सर माइक बंद हो गया आपका। वॉल्यूम नहीं है सर आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम बहन जी 100% है इसमें। चलिए, आप शांत हो गए थे, बोलिए बोलिए सर, सॉरी। हम वॉल्यूम बंद हो गया था ना। ठीक है बहन जी। समण वे लोग हैं जो संबंधन बनाते हैं और जीवन भर निभाते हैं। समण वे लोग हैं जो सम आचरण करते हैं। समण वे लोग हैं जो अपने समणों को सम्मान यानी सम्मान या समान भाव से देखते हैं। समण वे लोग हैं जो सम्मिलन यानी सम्मेलन या सन्निपात बहुल करते हैं। समण वे लोग हैं जो सम अधिकार देते हैं और लेते हैं। समण वे लोग हैं जो समाधि में ध्यान लगाकर जीवन यापन करते हैं। समण वे लोग हैं जो समाधान देते हैं। समण वे लोग हैं जो सम आदान यानी समाधान स्वीकार करते हैं। समण वे लोग हैं जो संग यानी साथ साथ जीते हैं, वे साथ साथ मरते हैं। समण वे लोग हैं जो समझ यानी मेले लगाते हैं। समण वे लोग हैं जो समचर्या यानी शांत रहने की चर्या करते हैं। समण वे लोग हैं जो समग्गाराम यानी साथ साथ रहकर खुश रहना या संयुक्त परिवार का गुण रखते हैं। समण वे लोग हैं जो समचित यानी शांत चित रखते हैं। समण वे लोग हैं जो अपने आप को समता से धारण करते हैं, जिन्हें साधु साध्वी समणी समणा भिक्खु भिक्खुणी कहते हैं। समण वे लोग हैं जो समथ यानी भावना शांति भावना करते हैं। समण वे लोग हैं जो समुदायों में आते जाते हैं। समण ही समज्जा है। समज्जा मतलब जो नाग शब्द का पर्यायवाची है। समणों की कथा अनंत है। यहाँ एक बहुत अच्छी जानकारी है इसमें जो सभी समणों को होनी चाहिए। समणों की कथा अनंत है। किसी को नहीं पता कि पहला समण कौन था, कहाँ रहता था। ये अनंता कथा अपना इतिहास बुद्ध के समय से बताती है।
जब लोग बुद्ध को महासमर कहकर संबोधित करते हैं। धम्मचक्रवर्ती सम्राट अशोक महान प्रियदर्शी राजा के द्वारा लिखवाई गई पत्थरों की किताब से यह समर कथा बाहर निकलती है। समन महापुरुषों यानी पुरुष और नारी दोनों हैं। अनंत जानी यानी अनजानी कथाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से रह गईं, परंतु लोक कथाओं, लोक गाथाओं, लोक गीतों में वे लोक उत्सवों में आज भी जीवित हैं। वे समर राजाओं के असीम शौर्य की गाथाएं जिनकी गूंज अंतलिखित में तैर रही हैं। हमारे बहुत समर हुए हैं और बहुत नामी समर हुए हैं, जैसे कि वो जीवक महान समर, दुनिया के डॉक्टरों के गुरु, जो खोपड़ी खोलकर ऑपरेशन करते थे और मरीज को चारपाई से बांध देते थे। वो समर सुदत्त व्यापारी जिसे दुनिया नाथ पिंडक के नाम से जानती है, जिसका व्यापार दुनिया में फैला था, जिसने सोने के सिक्के बिछाकर जैत राजकुमार को अपना आराम बगीचा बेचने पर मजबूर किया, जो गरीबों, लाचारों, बीमारों, मुसाफिरों को भोजन दान करता था। वो समर चंद्रगुप्त मौर्य जिसके दरबार में विदेशी अपना दूत रखते थे। समर संत रविदास जी, समर कबीरदास साहेब, समर नारायण गुरु, समर गुरु चांद ठाकुर, समर हरिचांद ठाकुर, समर चोखा मेला, समर गुरुदास, समर गुरु दुर्लभनाथ, समर गुरु गरीबदास, समर अछूतानंद हरिहर, समर लेखराज सिंह समर, चिंदमदास, समर वीरा पासी, समर माता दीन, समर दीना भाना, समर डीके कापड़े, समर कर्पूरी ठाकुर, समर वीरांगना अवंतीबाई लोधी, समर उदा देवी, समर झलकारी बाई, समर ललई सिंह यादव, समर डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, समर ज्योतिबा फूले, समर पेरियार ई रामास्वामी, समर संत गाड़गे बाबा, समर गुरु नानक, समर ऊधम सिंह, समर माता रमाई अम्बेडकर, समर फातिमा शेख, समर सम्राट अशोक, समर सम्राट हर्षवर्धन व अन्य लाखों महापुरुष व महिलाएं इसमें हमारे हुए हैं, जो बहुत ही जिन्होंने अपना काम समर के रूप में किया। और अब जो बात आई समर की तो मैंने बताई। अब संघ क्या है? ये जो दो शब्द थे, समण और संघ। संघ क्या है? संघ लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का समूह है जो अपने नियम खुद बनाता है, उन नियम को खुद मानता है, उन नियमों पर खुद चलता है। संघ का आदेश यानी संघादेश न मानने पर संघात का आरोप लगता है, अधिकरण चलता है, संघात सिद्ध होने पर सजा मिलती है, पर संघ कभी भी विभाजित नहीं होता है। संघ कभी भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस नहीं बनाता है। संघ में पद, पोस्ट, मंच, माला नहीं होते हैं। संघ अपनी व्यवस्था संघ के आधार पर चलाते हैं। व्यक्ति संघ में आते हैं, संघ को, संघ के विनय सीखते हैं, संघ सेवा करते हैं और निबात हो जाते हैं। संघ के खर्चे संघी खुद उठाते हैं। संघ कभी राजनीति में नहीं जाते हैं। संघ बिना संघ के कोई राजनीति सफल नहीं होती है। राजनीति की देखभाल संघ के हजारों कामों में से एक काम होता है।
संघ का पंजीकरण कभी नहीं होता है। संघ में केवल एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही आचार, एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है। संघ प्रतिभाओं का विकास करता है, प्रेरित करता है, मौके बनाता है, मौके देता है, अपने संघियों को शिखर तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाता है, कार्यक्रम चलाता है। संघ अजर है, अमर है, अनंता है, आयु का होता है। संघ एक ही होता है, इसे प्रकृति यानी प्रकृति बनाती है। संघ में घात करने वाले की संघ में वापसी कभी नहीं होती है। संघ ने देवदत्त को भिक्खु संघ में वापस नहीं लिया। संघ एक जीवित काय होते हैं जो अपने अंदर की गंदगी को तुरंत साफ करते रहते हैं। संघ मोल भाव नहीं करता है। संघ में एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे समर संघ। इसका अर्थ है कि समर संघ केवल और केवल समरों के लिए ही है। बमर की यहां बिल्कुल कोई एंट्री नहीं। संघ कठोर होते हैं, कठोर बात करते हैं। संघ कभी अपने उद्देश्य को पूरा किए बगैर वापस नहीं होते हैं। संघ शांत गहरे समुद्र की तरह होते हैं। संघ बयानबाजी यदा कदा ही करते हैं, हमेशा कम यानी काम करते हैं। संघ भरोसा है, विश्वास है, गारंटी है, गौरव है, अभिमान है। समर संघ हर समर की आवश्यकता है। इसलिए समर संघ यही तो बताता है कि आप जन्मजात समर हो। यदि आपको यह याद आ जाए, यकीन हो जाए, आपका मनोबल बढ़ जाए, तो अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को भी याद करा देना कि हम समर थे, समर हैं और कयामत तक समर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। मेरे वक्तव्य में कहीं त्रुटि आई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।